हेलो नमस्कार, वेलकम टू द माय चैनल PR बायो क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारे पास दो क्वेश्चंस आए हैं और दोनों क्वेश्चंस का हम जवाब देंगे। पहला क्वेश्चंस यह है कि हम DNHE करके हमें क्या मिलेगा, क्या हम जॉब की शुरुआत कर सकते हैं, नंबर पहला सवाल। नंबर दूसरा सवाल जो है वह यह है कि क्या हम होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का कोर्स करके हमें जॉब मिल सकती है या फिर मैं खुद का क्लिनिक ओपन कर सकता हूँ। ये दो सवाल जो है बच्चों के बीच जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। तो दोनों सवाल का जवाब जो है इस वीडियो के माध्यम से हम दे रहे हैं। पहला सवाल है कि DNHE से हम जॉब की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि DNHE इग्नू के द्वारा चलाए जाने वाले एक प्रोफेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम है जिसमें आपको न्यूट्रिशन की सारी विधाएं सिखाई जाती है। इसके अलावा आपको इसमें हेल्थ एजुकेटर के तौर पर भी भूमिका दी जाती है ताकि आप कम्युनिटी में, सोसाइटी में आप हेल्थ एजुकेटर के तौर पर भूमिका अदा कर पाएँ। आप लोगों को विभिन्न प्रकार की व्याधियों से बचाने हेतु उसके न्यूट्रिशन का खासा ध्यान रखें, उसके खान पान एवं जीवन शैली में योगा, ध्यान, साधना का आप समावेश कर पाए ताकि आने वाली बीमारियों या वर्तमान की बीमारियों से वह जो है मुक्ति या कहीं निजात पा सके। ये एक DNHE होल्डर्स की ये मुख्य भूमिका होती है। तो अभी वर्तमान समय में अगर हम कोरोना काल के बाद का जो पीरियड देखते हैं कि लोगों में हेल्थ अवेयरनेस की जो बातें आ रही है वो बढ़ चढ़ कर आई है। लोगों ने हेल्थ अवेयरनेस जैसे चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया। कोरोना काल के बाद लगातार लोगों ने अपने हेल्थ पर जो है ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं। आपको पार्क में या अन्य चीज़ों में जो है लगातार जो है लोगों की संख्या आपको बढ़ती दिख रही है। तो दूसरी तरफ जो है जीन में आप लगातार देख रहे हैं कि हार्ट अटैक्स के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। रिसेंटली भी इस तरह की घटना जो है सामने आई है। तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेटर के तौर पर अगर आपकी हेल्थ में अगर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी तो आप लोगों को हो रही हार्ट अटैक से आप बचा सकते हैं। उसकी जीवन शैली में बदलाव करके, उसके खान पान की आदतों में सुधार करके कि क्या खाए और क्या नहीं खाए, कितना खाए और कैसे खाए, इन सारी चीज़ों को बता के आप उसे विभिन्न प्रकार की मुसीबतों से, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप उसे निजात दिला सकते हैं। तो इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो DNHE एक इमर्जिंग फील्ड है इन हेल्थ सेक्टर में कि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर भी और एक हेल्थ एजुकेटर के तौर पर भी आप अपने आप को देख सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी भले ही गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वैकेंसी कम आती हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इसकी अपार संभावनाएं हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो BSc इन होम साइंस विथ न्यूट्रिशन स्पेशलाइजेशन अगर आपने किया है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायटिक्स भी अगर आपने किया है तो आपको एज ए डायटिशियन असिस्टेंट के तौर पर आपकी नौकरी लग सकती है, क्योंकि हमने इसे कम्युनिटी पोस्ट पर डाला भी है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं DSSB के द्वारा जारी जो नोटिफिकेशन है उसमें डायटिशियन असिस्टेंट के तौर पर जो पात्रताएं रखी है उस पात्रताएं में आप देख सकते हैं क्या क्या शामिल किया गया है। तो डायटिशियन जो है वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा स्कोप उसमें खुलेंगे। निश्चित तौर पर जो है अब व्यक्ति डॉक्टर्स के पास में जाके प्रथमतया वह डायटिशियन या न्यूट्रिशन के तौर पर न्यूट्रिशनिस्ट के यहाँ जाएंगे ताकि वह औषधि जो भोजन हमारी प्रथम औषधि है वो भोजन से ही और उसमें ध्यान, योग, साधना के माध्यम से जो है लोगों को होने वाली व्याधियाँ जो है उससे निजात दिला पाएंगे। तो मेरे भाई, अगर आप DNHE में इनरोल्ड हैं या DNHE में इनरोल्ड होना चाह रहे हैं तो आप बहुत ही बेहतर सोचे हैं या अगर इनरोल्ड हो चुके हैं तो बेहतर स्टेप लिए हैं। आप उसमें अपना 100% समर्पित होकर उस कोर्स को कंप्लीट करें। आने वाला समय आपका इंतजार कर रहा है। दूसरा सवाल है होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का। तो DSSB में जारी
जो वैकेंसी है उसमें आप देखे होंगे कि होम्योपैथिक कंपाउंडर के भी सीटें जो है वो दी हुई है। तो उसके लिए जो न्यूनतम योग्यताएं रखी गई है वो उस योग्यताओं में 2 वर्ष का जो है कार्यानुभव है। तो अगर आप होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का 1 साल का कोर्स करते हैं तो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से आपको 1 साल का ही अनुभव सर्टिफिकेट लेना होगा अगर आप होम्योपैथिक कंपाउंडर के तौर पर काम करना चाहेंगे। बिहार में जब इसकी वैकेंसी वर्ष 2016 में आई थी बिहार एसएससी के द्वारा, तो वहाँ पर जो है इस कोर्स में 1 वर्ष का पाठ्यक्रम रखा गया था। तो निश्चित तौर पर अगर आप होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का कोर्स कर लेते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी आपकी बल्ले बल्ले होगी। प्राइवेट सेक्टर में यूँ कहें कि अगर आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के कंपाउंडर बनते हैं या किसी बेहतरीन होम्योपैथिक ड्रग हाउस में अगर आप अपने आप को होम्योपैथिक डिस्पेंसर के तौर पर रखना चाहेंगे तो यह भी एक उपाय है। या फिर किसी डॉक्टर को अपने होम्योपैथिक मेडिसिन एजेंसी लेकर किसी डॉक्टर के सहयोग से भी अगर आप ओपन करना चाहेंगे तो यह भी एक विकल्प है। तो कुल मिला के इस गला काट प्रतियोगिता की दौड़ में, प्रतिस्पर्धा की दौड़ में अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं, एक सेफ जोन में जाना चाह रहे हैं, मेडिकल का क्षेत्र है जहां पर आर्थिक मंदी बिल्कुल भी नहीं है, जहां पर जॉब क्राइसिस बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप वहां पे काम करना चाह रहे हैं तो वेलकम है टू दीज कोर्सेज। फर्स्ट डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन DNHE 1 ईयर का पाठ्यक्रम है। कोई भी 12th पास किसी भी स्ट्रीम से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरा है होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग 10th पास किसी भी बोर्ड से हिंदी और इंग्लिश मीडियम इस कोर्स को कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स है। जो फी स्ट्रक्चर है वो होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का वो 18,000 रुपया ऑफिशियल खर्च है और जो DNHE का है वो महज 3,000 और 3 सेमेस्टर संचार यानी कि 3,300 रुपया में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो बिल्कुल ही साधारण कॉस्ट में आप इस दोनों कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और अपने जीवन को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अर्ली समय में अगर आप स्टेप लेंगे तो आप अर्ली समय में ही आप आत्मनिर्भर बन पाएंगे और समय दर समय आप अपने पर जो है आने वाली जो कोई भी आर्थिक मंदी से आप मुकाबला कर सकते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप समाज में प्रतिष्ठा, पद, नाम और पैसा सभी आपको मिलेंगे, क्योंकि आप जब मेडिकल क्षेत्र में रहेंगे तो निश्चित तौर पर लोग आपसे कनेक्टेड होंगे, लोगों को आप जो बेहतर सलाह देंगे तो लोग आपसे जो जुड़ते चले जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा, आप अपने घर के अन्य सदस्यों को भी PR बायो क्लासेस के बारे में जरूर जानकारी दें, क्योंकि हम यहाँ पर बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हम 11th 12th के बायोलॉजी संबंधित भी गाइड करते हैं और उनके लिए हम नीट का जैसे पाठ्यक्रमों के लिए भी मार्गदर्शन दिया करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।